गुड मॉर्निंग एंड सबों को जय मसीह की। इस ऑनलाइन हिंदी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज लॉकडाउन का तीसरे चरण का आखिरी दिन है। इस दौरान सब बहुत घबराए हुए हैं, कुछ चिंतित है। काफ़ी विषयों को लेकर हम अपने दिमाग में परेशानियों को भरे हुए हैं। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं यशाया उसके 35 अध्याय 1 से लेकर 4 पद और देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लवनोन की सी होगी और वह कारमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे प्रभु की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जय मसीह। हर सवेरा जैसे हर एक तरह का संदेश लेकर आता है, आज परमेश्वर के दास भी आपके लिए एक नया संदेश लेकर आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए प्रभु की महिमा के लिए अपने हर एक ध्यान को, हर एक बातों को कहीं और छोड़कर अपने से दूर कीजिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे कि परमेश्वर ने जब अपने पुत्र के द्वारा यहाँ इस संसार को अच्छा बनाने के लिए भेजा कि उनकी महिमा हो सके, आइए हम भी परमेश्वर के वचन अनुसार उनके महिमा के लिए इस संसार को एक अच्छा जगह बनाए जहाँ परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हर एक कार्यों के लिए, सभा के हर एक लोगों के लिए जो रहेंगे उन सभी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार पिता आपने दाऊद को परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा संसार में विजय को दिलाया। पिता हम प्रार्थना करते इस वक्त पूरी सभा के लिए मेरे परमेश्वर कि आप अपने अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जितने भी आते हैं पिता, जितने भी लोग पिता आपकी महिमा के लिए करते हैं प्रभु मिश्र, उनके जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा को ले प्रभु। आगे को सभा को पिता आप संभाले रखें मेरे परमेश्वर, और पिता अपने दास को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। परमेश्वर आपकी महिमा, जब आराधना होते पिता आपकी महिमा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपकी महिमा में माँ पवित्र नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। आइए इसके बाद हम आराधना में जाएंगे और प्रभु की महिमा करें। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल
अभी खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग ये आशीषें आओ तुम उसे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हम सब हमेशा छुटकारा पाए हम सब धन्यवाद छुटकारा पाए हम सब हमेशा छुटकारा पाए हम सब प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारी बंधना में हालेलुया धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारी बंधन प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हम सब हमेशा छुटकारा पाए हम सब छुटकारा पाए हम सब हमेशा छुटकारा पाए हम सब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज एक बार और मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों के पास हम इकट्ठे हो सकें, उसकी आराधना करें और साथ ही साथ उसके वचन पर हम अध्ययन करें। पता नहीं हम और आप कितने व्हाट्सएप मैसेजेस में हम अपने प्रियजनों से संदेश को पाते हैं, स्टे सेफ, आप सुरक्षित रहें। यह इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और मैं भी चाहता हूं कि आप जितने हैं हम सभी सुरक्षित रहें और यह वास्तविक आवश्यकता है कि आज हम कैसे सुरक्षित रहें। कोरोना का आतंक हमारे और आपके जीवन शैली को बिल्कुल बदल दिया है। लोग डरे हुए हैं। इस कोरोना ने बहुत कुछ हमें और आपको सिखा दिया है। हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है। पर हम और आप इस भय और आतंक की घड़ी में कहीं न कहीं हम सहारा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस डर से, इस भय से हमें कौन बाहर निकालेगा? चलिए परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं और भजन संहिता उसके 91 अध्याय। मैं जानता हूं कि इस वचन को आपने बार बार पढ़ा होगा, परंतु तो भी हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम सुरक्षित कैसे रहें। जब लोग भेजते हैं लिख करके कि स्टे सेफ, तो कभी कभी मन में सोचता हूं, क्या मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये बार बार आगाह कर देते हैं कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। सो भजन संहिता 91 अध्याय 1 से 4 पद में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और तेरे लिए झीलम ठहरेगी। कोरोना, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को आघात करते हैं।
पर तुम उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को आघात करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, महामारी हमारे शरीर को आघात करते हैं, परंतु एक और चीज है, एक और व्यक्ति है, एक और है जो हमारे शरीर और आत्मा को आघात करता है। उससे डरने की जरूरत है। महामारी सिर्फ आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु सदियों से यह महामारी हमारे बीच में चला आ रहा है। जब से मनुष्य पाप किया, सृष्टि के आरंभ से ही यह महामारी मनुष्य जाति के बीच में फैलते गया है। और आप जानते हो वो महामारी क्या है? वह महामारी है पाप। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें से कोई मृत्यु वरण करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी मौत हो, हम नहीं चाहते हैं कि हम नाश हो, परंतु हम बचना चाहते हैं। और परमेश्वर आज से 2000 साल पहले अपने पुत्र यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अब महामारी से बचने का उपाय क्या है? शायद वैज्ञानिक और चिकित्सा मंडली जो है वे हमसे और आपसे यही कहते हैं, अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें आप वृद्धि करें। इम्यून सिस्टम को हमारे जो बॉडी में है बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे ही हमारे आत्मिक तरीके से भी यदि हम और आप पाप से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आत्मिक इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है, क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। और यह तभी होगा जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें और आपको अभिषेक करेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम और आप ओतप्रोत हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ बातों को हमें और आपको दिया गया है, कुछ चीजें जो हमें और आपको करना है। अगले समय YouTube में कहीं मैंने सुना था, हमें ये कोरोना महामारी जल्दी जाने वाली नहीं है, हमें उसके साथ रहना है। और जब पहली बार इस बात को मैंने सुना, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर मुझे कोरोना के साथ रहना है, तब परमेश्वर के उस वचन को मुझे याद आया जब प्रभु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, ये संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं है। हालेलुया। तुम संसार के तो हो परंतु संसार में तो हो परंतु संसार के नहीं हो। और वे 4 बातें क्या हैं, मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज जो हमें और आपको कहा गया है कि अपने हाथ को स्वच्छ रखें। मेरे हाथ में डेटॉल सोप है। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन सा साबुन व्यवहार करते हैं, मैं अपने लिए डेटॉल साबुन व्यवहार करता हूं। और कहा गया है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से सफाई करें। जब तब 1 घंटे 2 घंटे में अपने हाथों को सफाई करते रहें। हमें सैनिटाइजर यूज करने के लिए, व्यवहार करने के लिए बताया गया है, ताकि जीवाणु से हम मुक्त रहें, आजाद रहें और जीवाणु किसी भी प्रकार से हम पर, हमारे त्वचा पर आघात न करने पाए। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता और उसके 51 अध्याय और दूसरा पद। और भजन संहिता 51 अध्याय दूसरा पद में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म शुद्ध कर। प्रधान बजाने वाले दाऊद भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। पाप से छुड़ा, गुनाह से छुड़ा। जीवाणु दिखता नहीं है,
परंतु वही जो इस शोध क्रिया में लगे हुए हैं, वही सिर्फ मशीन के जरिए से, दूरबीन के जरिए से उस जीवाणु को देख सकते हैं। हम और आप नहीं देख सकते हैं। अक्सर पाप हमें दिखता नहीं है, परंतु परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर तू मुझे पाप से छुड़ा, उस जीवाणु से, उस महामारी से मुक्त कर, उस महामारी से मुझे आजाद कर, मुझे भली भांति धोकर मेरे को अधर्म को दूर कर और मुझे शुद्ध कर। हमें शुद्धता की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। पहला यूहन्ना और उसके 1 अध्याय और उसके 7वें पद को यदि हम देखें, और वहां पर यूहन्ना लिखता है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे के साथ सहभागिता और ज्योति में हम कैसे चल सकते हैं? एक ही उपाय है, जब परमेश्वर हमारे अधर्मों को दूर करेगा। परमेश्वर हमारे अधर्म को कैसे दूर करता है? प्रभु का दास दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए ज्योति और मेरे लिए मार्ग का उजियाला है। इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और 8वें पद को देखें, वह कौन सी चीजें हैं। दूसरे अध्याय और 8 पद में इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखता है, वह कौन सी चीजें हैं जो हमें और आपको परमेश्वर के नजदीक में, परमेश्वर का अनुग्रह के नजदीक में हमें और आपको ले आ सकता है। 8वें पद में कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वास और अनुग्रह, अनुग्रह परमेश्वर का वरदान है, विश्वास हमारी ओर से है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर ने ऑलरेडी अनुग्रह हम पर दिया है, अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको अनुग्रह दे दिया है, हमें सिर्फ विश्वास करना है, भरोसा करना है कि प्रभु मेरे अधर्म को धो, क्षमा कर, शुद्ध कर मुझे। दूसरी बात, हमें और आपको निर्देश दिया गया है मास्क। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको समझ रहे हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं। और यह मास्क क्या करता है? ये जब हम इसको पहनते हैं तो जो जीवाणु है हमारे नाक में जाने से यह मास्क रोकता है, मुंह में जीवाणु जाने से रोकता है। और यह बहुत ही नरम त्वचा है जिसके जरिए से जीवाणु बहुत जल्दी प्रतिक्रिया हमारे अंदर करना शुरू करते हैं। और इसीलिए हमें कहा गया है, मास्क के द्वारा अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को ढके रखें। चलिए, यह तो हुआ वायरस से बचने का उपाय, परंतु एक आत्मिक वायरस है जो हमारे और आपके जीवन को नाश करने पर तुली है, और इससे हमें और आपको बचने की जरूरत है। और यह वायरस है पाप, अपराध, हत्या, अत्याचार। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 15वें अध्याय को हम और आप निकालें और उसके 33वें पद, 15 अध्याय और उसके 33 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। और वचन कहता है, धोखा न खाना, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि हम मास्क न पहने तो ये जो हमें नुकसान करने वाला जो वायरस है हमारे अंदर जा करके हमारे स्वस्थ शरीर को बिगाड़ देते हैं। पाप हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम और आप
सुरक्षित रहें। नीति वचन और उसके चौथे अध्याय, नीति वचन और उसके चौथे अध्याय और 23 और 24 पद में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर का दास कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। अपने मन की रक्षा कर, अपने मन के ऊपर में मास्क लगा, विचार को कलुषित मत कर, हृदय में गलत सोच न डाल। हमें अपने आप को बचा करके रखने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। आजकल यूट्यूब में, अक्सर यूट्यूब में फेक न्यूज हमें और आपको मिलते हैं, और कभी कभी इस जाली समाचार को सुन करके हमारे रगों में खून खौल जाते हैं, और कभी कभी सोचने लगते हैं क्या हो रहा है। हमें से कुछ लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या होने वाला है। पर मैं आपको बताऊं, अपने मन को खराब करने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय को खराब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने और आपने पढ़ दिया, परमेश्वर में हमारे और आपके लिए सुरक्षित स्थान है। हालेलुया। तीसरी बात जो हमें और आपको बताया गया है, और वो है मेंटेन डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। कहा जाता है 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। बहुत अच्छी बात है। आजकल हम हाथ मिलाना भूल गए हैं, हम नमस्ते से संबोधित करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत सुरक्षित। दूरी बनाए रखें। जब हम दूरी बनाए रखते हैं, क्यों कहा गया है दूरी बनाए रखने? ताकि जो जीवाणु है वह हमें स्पर्श न कर पाए। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर या हाथ में या किसी भी तरह वह जीवाणु यदि या किसी भी प्रकार के कीटाणु यदि कैरी कर रहा है, तो उससे हम बच सकते हैं। इसीलिए हमें सलाह दिया गया है कि हम दूरी को बनाए रखें। चलिए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन पर उस भाग के पास हम फिर से जाएं। पहला कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय और उसके 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचारी या लोभी या गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। ऐसे मनुष्यों के साथ वरन खाना भी नहीं खाना। फिर से मैं आपको पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 33 पद में एक बार फिर से ले चलता हूं। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप इससे सहमत होंगे। मेरे हाथ में 2 ग्लास है, एक में सफेद तरल पदार्थ है और एक में काला तरल पदार्थ है। भजन संगीता और उसके पहले अध्याय और पहले पद में परमेश्वर का दास लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो कि युक्ति पर नहीं चलता। और 15:33 में पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 15:33 में हमने और आपने पढ़ा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे जो अंधेर के काम करने वाले हैं उनसे दूर है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में
नहीं चलता। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक और उसके नीति वचन की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय और उसके 20वें पद को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तू बुद्धिमान हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको डिस्टेंस, एक दूरी बनाए रखने की जरूरत है। परमेश्वर से दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। परंतु वे जो परमेश्वर के विरोध में है, वे अंधेर के काम करते हैं, उनसे हमें दूरी बनाए रखें। क्यों? मैंने आपको समझा करके दिखलाया किस प्रकार से दुष्ट हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, किस प्रकार से लोमड़ियां दाखबारी को नष्ट करती हैं। परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करे। चौथी और आखिरी बात जो हमें और आपको बताया गया है, और वह है स्टे इंडोर। आप घर के भीतर रहें। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसका पालन कर रहे हैं। सरकार ने, मेडिकल साइंस ने, जो सेवा कर रहे हैं, सभी हमें आगाह करते रहते हैं, घर में अपने आप को बंद रखें। चलिए यशाया की पुस्तक और उसके 26वें अध्याय को हम और आप निकाल लें और 20वें पद को। यशाया 26 अध्याय और 20 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। मैं नहीं जानता हूं यशाया आज के दिन के विषय में सैकड़ों साल, हजारों साल पहले वह जानता था या नहीं जानता था, परंतु जब 20वें पद को मैं पढ़ता हूं, यह मालूम होता है कि यह कितना सच है। अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो जाए। नूह के विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर ने नूह को बुलाया। परमेश्वर ने कहा, नूह, पृथ्वी पर पाप भर चुके हैं और इस पृथ्वी को मैं खत्म करने वाला हूं, परंतु तुम धर्मी हो नूह, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। तुम धर्मी हो और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता हूं, और इसलिए तू अपने लिए नाव बना, नौका बना, जहाज बना, और जब वह आंधी और तूफान और बरसात और बाढ़ जब आए तो उस नाव के जरिए तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार के जीवन की रक्षा होगी। नूह ने वैसा ही किया। पूरा पृथ्वी नाश हो गया, परंतु नूह और उसका परिवार उस जहाज में बच गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें और आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है हरेक जन उद्धार को पाए। यदि हम निर्गमन की पुस्तक और उसके 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसके 33 अध्याय और उसके 11 पद को यदि हम देखें तो वहां पर मूसा के विषय में वर्णन है। उस निवास स्तंभ में मूसा जब भी जाता था, परमेश्वर के निवास स्थान में जब भी मूसा उपस्थित होता था, निर्गमन की पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है 7वें पद से, बादल का खंभा के रूप में परमेश्वर वहां पर उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने मूसा से बात की। और वहां पर एक और व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा हुआ है यहोशू, रात और दिन उस परमेश्वर के निवास स्थान में बैठा रहता था। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का दास दाऊद परमेश्वर का वचन
हमसे और आपसे बार बार चेतावनी देता है। 91 अध्याय और उसके पहले पद में हमने और आपने पढ़ा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया नाश हो गई परंतु नूह बच गया, क्योंकि परमेश्वर के आदेश के अनुसार उसने अपना स्थान जहाज में बनाया था। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा और आपका बचने का स्थान कोई और नहीं है। प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सुरक्षित रहें। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें। आप चाहे कोई भी क्यों न हो, परमेश्वर जाति नहीं देखता, परमेश्वर रंग नहीं देखता, परमेश्वर भेदभाव नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखता कि आपके पास कितने पैसे हैं, परमेश्वर नहीं देखता है आप कितने गरीब हैं, परमेश्वर नहीं देखता है आप कितने ऊंचे हैं और कितने नीचे हैं। परमेश्वर देखता है आपका दिल। परमेश्वर चाहता है जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, आप जहां पर भी हो, यदि आप देख रहे हो इस आराधना में, यदि आप शामिल हो, आप जहां पर भी हो, आप यीशु को अपने हृदय में स्थान दें और कहें, प्रभु मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। तू उन पर भरोसा न रख जो तेरे शरीर को आघात करते हैं। आज हम डरे हुए हैं कोरोना से, परंतु यह हमारी भरोसा नहीं है। कोरोना से बच जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा और कोरोना आ जाए, उससे भी बच जाएंगे, तीसरा कोरोना आ जाए, परंतु उनसे डर जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का न्याय करता है। आइए हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु में आप बने रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। हमारी प्रार्थना यही है कि हमारा और आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इतने अच्छे वचन परमेश्वर ने अपने दास द्वारा हमें दिए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया पिता परमेश्वर के इस लॉकडाउन के समय में भी हम अपने अपने घरों में प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति में हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना और आपकी पिता परमेश्वर गुणगान कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें हिफाजत से रखा प्रभु, अपनी आंखों की पुतली समान हमें बटोरे रखे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर हमारे शत्रु की किसी भी निशाने से प्रभु जी हमें कोई नुकसान होने नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी महान हैं और आपके महानता के आगे प्रभु जी पूरी सृष्टि झुकती है। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, आपके इतने मधुर वचन के लिए प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर हमें हिम्मत मिलती है, हमें साहस मिलती है। ओ प्यारा पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, आप हमें सुरक्षित रखते हैं जब हम आप में बने रहते हैं, आपकी भय में बने रहते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि हमें कोई भी शत्रु छू नहीं सकता। हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो चिंताएं हो, चाहे वो घबराहट हो, चाहे पिता परमेश्वर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, लॉर्ड वी बिलीव व्हेन यू आर विद अस लॉर्ड, नथिंग कैन स्टैंड अगेंस्ट अस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने इस वक्त ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, आपका वचन दो धारी तलवार के नाई तेज है प्रभु जी, हर एक के हृदय को भेदते हुए आज सुबह प्रभु जी वो कार्य करे। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु। एक एक जिन्होंने आपके वचन को सुना प्रभु, हर एक के घरों में पिता परमेश्वर, हर एक के हृदयों में प्रभु जी आपका वचन 100 गुना फल लाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, एक बार हर एक को आपकी पवित्र लहू में सौंप देते हैं। सारी याद और महिमा प्रशंसा आपको देते हुए विनती यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए आपके पवित्र राज्य में। हमें अगर आपको परमेश्वर के बारे में और जानकारी चाहिए
आपको प्रार्थना चाहिए, आपके परिवार में किसी सदस्य के लिए प्रार्थना चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपने मैसेज को भेजिए, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।